लाइफ में अपना रोल मैं अलग अलग तरह का रोल अदा कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आता है जो एक आप देखते हैं ना, कई बार मैं स्टोरीज़ में देखती हूँ या इंस्टाग्राम की स्टोरी में, रील वगैरह में, एक देवी होती है, पीछे एक तरफ करची और एक तरफ ऑफिस का फ़ोन और एक या तरफ लैपटॉप, एक तरफ इतने सारे जो रूप होते हैं। तो वो जब आप एक्चुअली माँ बन जाते हो ना, तो आपको ज़िंदगी समझ में आती है कि है क्या। 3 साल का स्ट्रगल रहा है मेरा एग फ्रीजिंग का। और उस 3 साल में मैं काम भी कर, एक पॉइंट तो ये आया था कि मैंने सब छोड़ दिया था। फिर आदत पड़ने लग जाती है इंजेक्शंस की, दर्द की भी आदत पड़ जाती है कि चलो ठीक है, अभी आप स्टमक पे ले रहे हो, थाइस पे ले रहे हो। एक पॉइंट आता है फिर आप खुद इंजेक्शन लेने लगते हो कि अब इतना ज़्यादा नॉर्मल लगने लगती है। जब बेबी हुआ, थैंकफुली एक बार के ट्रायल में, आईवीएफ के ट्रायल में मेरा बेबी हो गया। इससे पहले तो मुझे इतनी अकल नहीं थी, मैं समझती थी कि शायद एग फ्रीजिंग कराने को ही आप आईवीएफ बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब प्रोसेस चलता रहा और मैं बार बार एग फ्रीज कराती रही अपने एम्ब्रियो बनाने के लिए, तब मुझे पता चला ये एग फ्रीजिंग चल रहा है इतने सालों से जो मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ। और क्योंकि उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। प्रिंस का साथ रहा है डेफिनेटली। ही हैज़ प्लान्ड अ हाउस जिसमें हम आज बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसको हमने प्लान किया था 3 महीने में, लेकिन इसको बनते बनते 1 साल लग गया। जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो उसके ज़रिए कितनी बार होता था ही यूज्ड टू स्टे हियर और मेरा यहाँ रहने का सिस्टम हो ही नहीं पाता था। तो प्रेगनेंसी में धूल मिट्टी आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं मेजरली अपनी मम्मी के पास रहती थी। हमारा काम एक्चुअली बहुत बढ़िया था घर की वजह से, जहाँ लिटरली उसको अपना काम भी संभालना है, घर में इंटीरियर भी कराना है। एंड उस चक्कर में इन बिटवीन देन क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। आप ये क्यों, आप ऐसा कैसे ब्लॉग में नहीं दिखा, ऐसा कैसे हो गया। तो जब लोग बोलने लगते हैं ना, आप डिस्टर्ब नहीं होते, फैमिली डिस्टर्ब होती है। और जब फैमिली डिस्टर्ब होती है देन ऑफकोर्स आपके ऊपर बात आती है कि यार हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। जब पोस्टमार्टम फेज आता है उसमें मुझे खुद का ही नहीं पता था। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस वक्त को शांति से निकाला है, रिएक्शन ना देके। मैं पागल भी हो सकती थी बिकॉज वो लिटरली फेज ऐसा होता है कि आपका दिमाग और आपका शरीर आपके साथ है। वो एक्सपर्ट नहीं, प्रिंस डर जाता है किसी। ओह अच्छा। प्रिंस डर जाता है, तो बोलता है मैं रोते नहीं देख सकता। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं। अब मैं बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी, मैंने कहा एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। तो बट नो डाउट व्हेन आई टेल यू ही इज देयर, ही मेक श्योर कि अगर मैं उसे बोलती हूँ थक गई प्लीज ये कर दो, ही मेक श्योर करता है, निभाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और आज मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत अदाकारा युविका चौधरी। युविका, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच मेरा इतना प्यारा स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। लेकिन उससे पहले कि बेबी हुई है, अभी 4 महीने की है, 5 महीने 5 महीने की। तो कैसा चल रहा है ये मदरहुड जर्नी? बहुत डिफिकल्ट होती है, माइंड बॉडी सब चीज़ों से हम गुजरते हैं। अलग एक जन्म होता है कहते हैं। सो हाउ हैज़ बीन फॉर यू? जन्म तो डेफिनेटली हुआ है, और उस जन्म के बाद जो चीज़ें होती है ना लाइफ में, अपना रोल मैं अलग अलग तरह का रोल अदा कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आता है जो एक आप देखते हैं ना, कई बार मैं स्टोरीज़ में देखती हूँ या इंस्टाग्राम की स्टोरी में, रील वगैरह में, एक देवी होती है, पीछे एक तरफ करची और एक तरफ ऑफिस का फ़ोन और एक तरफ लैपटॉप, एक तरफ इतने सारे जो रूप होते हैं। तो वो जब आप एक्चुअली माँ बन जाते हो ना, तो आपको ज़िंदगी समझ में आती है कि है क्या। पर इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग इन अ वे दैट आपको वाकई में ज़िंदगी क्या होती है समझ में आती है। आप अपने आप को समझते हो, और आई थिंक ये ताकत सिर्फ एक औरत में ही हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती। ट्रू। ये भी समझ में आता है, और ये इसीलिए एक औरत को पेशेंट रहना पड़ता तो नहीं बोलूँ, बट एक वो नेचुरली आता है, आ जाता है। हाँ। तो इसलिए ऐसे ही हम अपनी देवी को नहीं पूछते, यू नो। जब भी बोलते हैं कि अरे देवी माँ, तो ताकत होती है भाई, ये ताकत ऊपर वाले ने दी है और हमें इतना स्पेशल बनाया है। और इसलिए जिनको बेटियाँ होती हैं उनको और एहसास होता है कि ताकतवर तो बेटियाँ ही होती हैं। बिल्कुल। आगे चल के वो ताकत को संभालती हैं। एंड इसी तरीके से मैं एज अ पहले बेटी बनी, फिर माँ, एंड ट्राइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक इंसानियत भी आप सीखते हो। हाँ। इससे पहले नहीं पता होता आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में नाराज़गी, 2 मिनट में अच्छा हो। सो बहुत तरीके से, बट अच्छी बात यह है कि मुझे
बचपन से ही एक चीज़ रही है मेरे अंदर, चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ या कितनी भी बुढ़ी हो जाऊँ सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो प्रोग्रेस अच्छी लगती है और रोज़ नया फ़ील करती हूँ, नई चीज़। कितनी भी थकान हो, नो डाउट एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन वो कहाँ से ताकत आती है जब आप अपने बच्चे की स्माइल देखते हो कि ये प्रोडक्ट आपने निकाला है भाई। राइट। ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है और बस एक बच्चे में भगवान का रूप होता है। सो वो ताकत एक स्माइल देख के आ जाती है एंड यू फील प्राउड कि एक तरीके से आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है बच्चे से। ये मैंने फील किया। आई डोंट नो हाउ मेनी आप कैसा आपको भी एक बेबी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई एग्री समहाउ विथ यू। ये स्पेस आपका बच्चा ही कंप्लीट कर सकता है, एक फीमेल के लिए तो मैं ये बोल सकती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। आई एम फीलिंग कंप्लीट और कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, एक अच्छी ज़िंदगी दूँ और चल रही है बस। बट बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ भी होता है, प्रेगनेंसी ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। युविका, और आपने तो आपने ओपनली बताया भी है कि आईवीएफ का सहारा जी, लिया, जिसमें बॉडी बहुत वैसी प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ों से बहुत, गुजरती है, और बहुत, आईवीएफ के लिए तो बॉडी को तैयार करना पड़ता है। तो बहुत। हाउ डिफिकल्ट हैज़ बीन द जर्नी फॉर यू? पहले आईवीएफ के लिए बॉडी को तैयार करना, फिर प्रेगनेंसी का फेज़, और अब डिलीवरी के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत। से गुजरती है बॉडी। 3 साल का स्ट्रगल रहा है मेरा, एग फ्रीजिंग का। और उस 3 साल में मैं काम भी कर एक पॉइंट तो ये आया था कि मैंने सब छोड़ दिया था। फिर आदत पड़ने लग जाती है इंजेक्शंस की, दर्द की भी आदत पड़ जाती है कि चलो ठीक है, अभी आप स्टमक पे ले रहे हो, थाइज़ पे ले रहे हो। एक पॉइंट आता है फिर आप खुद इंजेक्शन लेने लगते हो कि अब इतना ज़्यादा नॉर्मल लगने लगती है। कहते हैं ना हर चीज़ की भी आप रोज़-रोज़ करते रहो तो आदत सी हो जाती है उस एक चीज़ की। पेन का पेन एहसास। का एहसास तो वो बट उसके साथ हॉर्मोन्स ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है और वो बाप रे! उसको हैंडल करना मतलब मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो आपके आस-पास रहते हैं एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी फैमिली ने इतने अच्छे से सबने बेसिकली हर तरीके से अपना-अपना रोल निभाया। बड़ा ही पेशेंस चाहिए भाई, जब हॉर्मोन्स हाथ नहीं होते तो आपको लगता है आप कोई और इंसान हो। जी। तो वो फ़ेज़ निकाला है, बहुत टफ़ भी रहा है, बहुत प्यारा भी रहा है, बहुत खुशी वाला भी रहा है। मैं कैसे बताऊँ जब अंदरूनी खुशी किसे कहते हैं वो भी मैंने फ़ील की है। हैप्पी हार्मोन जिसे कहते हैं ना, यूजुअली आपकी सेम ज़िंदगी होती है, आप काम करते हो, वापस आते हो, हार्मोन्स आपके ऊपर-नीचे होते हैं, बट वो वाले नहीं होते जो प्रेगनेंसी में होते हैं। तो एक हैप्पी हार्मोन्स भी मैंने फ़ील किए हैं, तो मैं हमेशा एक अलग साइड ही क्यों दिखाऊँ, एक डेफ़िनेटली एक स्ट्रगल रहता है, लेकिन स्ट्रगल के साथ जो एक हैप्पी फीलिंग होती है किसी को वेलकम करने की, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था, है ना, ये मेरे पार्टनर का डिसीजन था, ये सबका ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज़ रेडी। तो इस खुशी में जब आपके साथ लोग होते हैं ना तो निकल जाता है सफ़र और बाकी कई बार होता है आप टूटते हो, लेकिन अपने आप को सँभालते हो और आगे बढ़ते हो। सिर्फ़ एक ही चीज़ देख के कि पॉज़िटिव रहना है और आगे चलना है और अच्छी चीज़ हो रही है लाइफ़ में, बिना आपको नॉर्मल तो बिना किसी भी मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो कोई कैसे मेहनत करता है तो मुझे इसमें मेहनत करना पड़ा, लेकिन जब बेबी हुआ थैंकफुली एक बार के ट्रायल में, आईवीएफ के ट्रायल में मेरा बेबी हो गया। इससे पहले तो मुझे इतनी अकल नहीं थी, मैं समझती थी कि शायद एग फ्रीजिंग कराने को ही आप आईवीएफ बोलते कहते हैं। हैं, हाँ। लेकिन जब प्रोसेस चलता रहा और मैं बार-बार एग फ्रीज़ कराती रही अपने एम्ब्रियो बनाने के लिए, तब मुझे पता चला ये एग फ्रीजिंग चल रहा है इतने सालों से जो मैं इंजेक्शंस लगवा रही हूँ और क्योंकि उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। खैर हुआ एंड आई एम ब्लेस्ड कि बहुत लोग कितने साल तक स्ट्रगल करते हैं। राइट, तो ट्रू। मैं तो मानती हूँ कि अपना स्ट्रगल आप हमेशा कम समझिए, लोगों की ज़िंदगी में और भी दुख हैं बिल्कुल। और ये सोच के मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है। देन आई से थैंक यू गॉड, ग्रेटफुल रहती हूँ कि कभी भी अनहैप्पी मत रहो, किसी भी सिचुएशन में हो आप, आपको अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। हाँ। लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि मेरा दुख है लेकिन किसी और की प्रॉब्लम अगर मुझ पे आए तो आई वुड नॉट एबल टू टेक टेक इट। इट, राइट। तो आई बीन ब्लेस्ड, ऑलवेज ग्रेटफुल। यस, बिना स्ट्रगल के तो आपको कुछ नहीं मिलता है, मेहनत और पेशेंस और बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं और ये आपको
सफ़र में चलते चलते आता है, हम्म। एकदम से नहीं सीखते हो आप। बट युविका, जब आईवीएफ की भी वो जर्नी होती है, उसमें बॉडी काफ़ी चेंजेस के थ्रू गुजरती है। मैंने ये सुना है कि वेट गेन भी होता है, बिल्कुल, हॉर्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। आप उसमें काम भी कर रही होंगी। बिल्कुल। आई एम श्योर कि आपने 3 साल थोड़ी ना ब्रेक ले लिया होगा। नहीं, नहीं, तो ब्रेक नहीं। कैसे एडजस्ट किया आपने जब अचानक से वेट गेन हो रहा होगा? कैसे मेकर्स को समझाया प्रोजेक्ट्स के? क्योंकि हम हमने हमारी इंडस्ट्री जो है शोबिज़ की, उसमें एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं कि सबको ब्रैकेट में फिट किया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ये बॉडी टाइप होना चाहिए, बिल्कुल। ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए आपको वैसा होना चाहिए। तो वो भी क्या स्ट्रगल था? मेरे लिए लकीली वो स्ट्रगल नहीं था। नो डाउट मैंने वेट पुट ऑन किया, लेकिन उस वेट पुट ऑन को हर रोज़ मैं अपने आप को मिरर में देख के बोलती थी कितनी प्यारी लग रही है तू। कि अब मुझे इससे पहले कोई और जज करे, मैं अपने आप को लिटरली खड़े होकर इतना प्यार देती थी। और ये सोशल मीडिया की दुनिया से दूर रहती थी हाँ, कि अगर मैं जितना ज़्यादा देखूंगी, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, या आप इसमें दुखी होते हो और खुश होने के लिए आपको सोशल, आजकल ये हो गया, अगर खुश होना है तो अपनी एक सोशल मीडिया पे जाओ, 4 लोग तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाओगे। दुखी होना है तो दूसरों को देख के दुखी हो जाओ, अरे वो उससे बेटर क्यों कर रहा है। ये दुखी होने के लिए तो बहुत रीजंस बहुत है। रीज़न, और ये एक्चुअली अगर आप अंदरूनी खुश नहीं होंगे ना, तो आप दूसरों के गैजेट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। या तो लकीली आई वाज हैप्पी, मैं अपने स्पेस में बहुत खुश थी। और मैं अपने वही लोग, गिने चुने लोग, और अब वही मेरा रूम, वही प्यारा सा घर, वही रूटीन। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे एक जगह अपना सारा वक्त बिता सकते हो, लेकिन मैंने कुछ ट्रिप लगाए आसपास की, लेकिन मुझे अलाउड नहीं था, डॉक्टर ने ट्रैवल मना कर दिया था, जैसे लोनावला, हियर एंड देयर, वो भी एंड में। लेकिन उससे पहले मैं पूरा टाइम अच्छे से घर पे बिताती थी, क्योंकि मेरे लिए, मुझे पता था कि जो मेरी लाइफ में आ रही है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ है, राइट। और उसको कोई कमी ना आ जाए। मेरा इतना आसान नहीं है जर्नी, बहुत मैंने वॉमिट किया है, बैक टू बैक, उल्टियाँ जो भी खाती थी पेट से बाहर आ जाता था। ओके। जैसे ही उल्टी करती थी उसके 15 मिनट बाद मैं अच्छे से और खाती थी ताकि बेबी को लगे। तो और ये मैंने एक बार नहीं सोचा कि मैं मोटी हो जाऊंगी। मैंने लिटरली पूरी ज़िंदगी में इतना खाना और इस तरीके से नहीं खाया, दिल खोल के खाया जो मन किया है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत हेल्दी खाती रही, मैंने जंक भी खाया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब जो चीज़ का मन किया मैंने उसकी इच्छा पूरी की है। सो ऐसे जिया है मैंने लाइफ कि कोशिश की है कि नेगेटिविटी से दूर रहूं और अपने आप में खुश रहूं, और खुशी अंदर से आती है। राइट। अब एनीवेज आप अपनी बॉडी से इतना जूझ रहे होते हो कि आपके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल। वॉमिट करना, एसिड प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्लीप, आप नींद तो नहीं आप ले डॉक्टर पाते के बार पास ही बार। रहते हो, आप हाँ। नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो आप अपने आप को ही सुलझाने में लगे रहते हो कि आप कैसे प्रॉपर स्लीप लो और क्या क्या करो, अच्छा मेडिटेट करो। तो मेरे पास वक्त नहीं था कुछ और सोचने का। और जैसे ही मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, हर बार ये बोलती थी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। सो समहाउ आई लव्ड माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट फेज। या सो इससे पहले कोई और आके मुझे बोले, मैंने वो दुनिया अपना ही नहीं, और अब मेरे अपनों के पास रही हूँ, तो ऑफकोर्स उस वक्त आपको प्यार बहुत मिलता है, जी, एक अलग तरीके की पैम्परिंग होती है। तो मैं उस माहौल में रही हूँ जहाँ मैंने सोचा ही नहीं मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं बिजी थी। अब मुझे वही प्रॉब्लम्स बहुत लगती थी, जब उल्टियाँ होना, सर दर्द होना, बॉडी मुड़ नहीं पाते हो, दैट वाज उठने इनफ, के लिए उठने का प्रॉब्लम। या सो या वही काफ़ी था मेरे लिए। राइट। बट उस दौर में प्रिंस का कितना साथ रहा? प्रिंस का साथ रहा है डेफिनेटली। ही हैज़ प्लान्ड अ हाउस जिसमें हम आज बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसको हमने प्लान किया था 3 महीने में, लेकिन इसको बनते बनते 1 साल लग गया। ओके। जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, कि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो उसके ज़रिए कितनी बार होता था ही यूज़ टू स्टे हियर, और मेरा यहाँ रहने का सिस्टम हो ही नहीं पाता था, क्योंकि प्रेगनेंसी में धूल मिट्टी आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं मेजरली अपनी मम्मी के पास रहती थी, एंड उस वक्त यूजुअली आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो। और इनफैक्ट कई सारे कल्चर्स में तो होता भी है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के लिए मम्मी के घर चले भी हाँ, जाते तो हैं। जब मोर देन कल्चर बेसिकली कंफर्ट, एंड ये हाँ। कंफर्ट नॉट जस्ट ऐसा नहीं था कि मैं एवरीबडी वाज सेइंग, माय एंटायर फैमिली, इनफैक्ट माय इन-लॉज वगैरह, एवरीबडी वाज लाइक जहाँ वेरेवर यू फील कंफर्टेबल यू स्टे देयर, बिकॉज यहाँ पे अगर पूरी फैमिली यहाँ रह रही होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ रहती। एंड उस वक्त काम इतना था ना, बहुत, अब हमें नहीं लगा था 1 साल लग जाएगा घर बनने में। बनते बनते मुझे दिवाली पे शिफ्ट होना था, मैं नहीं आ पाई, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, अच्छे से घर तैयार हो गया, आज हम बैठ के आराम से बात कर रहे हैं। आज वो वक्त है कि आज मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं मेरा घर खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैं वापस जाती हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। बट हर चीज़ का एक वक्त होता है, मैंने निकाला, एंड अच्छा था, इट वाज नाइस विद फैमिली,
वहाँ भी कहते हैं हर जगह का एक वक्त लिखा होता है। हाँ और मैं बहुत ज़्यादा डीपली सोचती नहीं हूँ। यस, प्रिंस ने एक तरीके से मैनेज किया, उधर का भी इधर का भी। ही स्टेड फॉर सम टाइम देयर एंड देन ही वाज ट्रैवलिंग। तो या ही वाज देयर, ही वाज Yeah, देयर। yeah. एक बिजी बंदा जितना हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो एज फीमेल आप समझ सकते हो, हार्मोन्स अप एंड डाउन, ही इज़ नॉट गोइंग थ्रू दैट। Yeah. एंड मैंने देखा है लड़कों को भी हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, वो घबराहट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली आती है तो उनको समझ नहीं आता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं कि अरे यार लड़कों का क्या। नो डाउट लड़कियां बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरती हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि वो एक मेल्स आर डिफरेंट, उनको अलग तरीके से बनाया गया है। तो मैं लकीली आई enjoyed so much कि मैं एक्सपेक्ट कम करती थी, एंजॉय ज़्यादा करती थी। तो वो फेज निकल गया। आप घबरा रहे हो? आज मेरा बच्चा। बट यू नो हम्म, जैसे आपने कहा कि उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई थी, यू नो आप लोगों को हमेशा जब से आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नहीं, हाँ, यू नो सब सोशल मीडिया पे लोगों यस यस, क्रिएटेड बाय पीपल। बिकॉज क्या होता है ना, आप को उतना एक्चुअली ही, आप लोगों को एक आइडियल कपल की तरह हमेशा देखा गया है जब से आप हाँ लोग रिलेशनशिप में आए हो। बिल्कुल। तो आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड किया गया, हाँ, ये लगा कि हो सकता है क्योंकि अभी न्यू देखिए पेरेंट्स पहले में भी फेज होता वही है। था, अभी भी प्रिंस बिजी रहता है, ठीक है ना। ही कम्स ही गोज। मैं हमेशा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो डेली ब्लॉगिंग चलती है मेरी। लेकिन क्या होता है ना, आप अगर हम दोनों घर बैठ जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। या एंड दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं शिकायत कर रही हूँ कि देखो ना मैं बहुत परेशान हूँ, तो बात बनती है कि हाँ चलो, जब मुझे पता है दैट आई एम हैप्पी, माई पर्सन इज़ वर्किंग एंड आई नो, बिकॉज हम 24 घंटे नहीं दिखा सकते हैं राइट। कि मैं सुबह उठी हूँ, मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, मैं ये नहीं दिखा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हो जाता है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा काम एक्चुअली बहुत बढ़ गया था घर की वजह से, जहाँ लिटरली उसको अपना काम भी संभालना है, घर में इंटीरियर भी कराना है। एंड उस चक्कर में इन बिटवीन देन क्या होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। आप ये क्यों, आप ऐसा कैसे व्लॉग में दिखा, ऐसा कैसे हो गया। तो जब लोग बोलने लगते हैं ना, आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, फैमिली डिस्टर्ब होती है। और जब फैमिली डिस्टर्ब होती है देन ऑफकोर्स आपके ऊपर बात आती है कि यार हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। राइट। ऑल दैट हैपन, बट व्हाट हैपन, वो इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे लगा अगर मैं इस चीज़ की मैं बारे में बात करूँगी, सफाई दूंगी बहुत ज़्यादा, तो ये और उल्टा ना पड़ जाए। इट्स बेटर टू बी क्वाइट। एंड पता था एक दिन सब नॉर्मल हो जाना है, इसलिए मैं क्वाइटली मैंने कहा यार ये क्या है। एंड प्रिंस इज लिटिल, ये थोड़ा हाइपर रहता है, इमोशनल भी है वो। इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो थैंकफुली हम दोनों में एक मुझ में थोड़ा ठहराव है, एंड ही इज़ लिटिल बचपना है, तो वो बचपना कहूँगी बेसिकली। वो चीज़ वाज देयर। एंड आई थिंक वो आप ग्रो करते हो एज अ पेरेंट्स। मैंने भी ग्रो किया, मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ, सो मैंने भी देखा कि मैं अच्छे से हैंडल कर रही हूँ, नॉट डाउट। एंड आई रियलाइज कि किन किन चीज़ों में हम दोनों को इम्प्रूव करना है, कि पेशेंस चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शुरुआत है। सो समहाउ वी हैंडल इट नाइसली, वी टुक आवर टाइम, नो डाउट। और एक फेज़ में जब पोस्टपार्टम फेज़ आता है, उसमें मुझे खुद का ही नहीं पता था। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस वक्त कुछ शांति से निकाला है, रिएक्शन ना देके। मैं पागल भी हो सकती थी, बिकॉज वो लिटरली फेज ऐसा होता है कि आपका दिमाग और आपका शरीर आपके साथ नहीं रहता। और उस समय इतना कुछ हो रहा भी होगा, क्योंकि जैसे आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया पर खोल रहे होगे। नहीं पढ़ा, मैंने बंद कर दिया था। बहुत अच्छा किया। लेकिन यू नो आसपास इतना कुछ हो रहा होता है, ब्लैंक होती थी ऑनेस्टली। इतना कुछ, इसीलिए तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मेक श्योर किया मैं व्लॉग्स बनाती थी और डालती थी, क्योंकि वो मेरा टाइम पास होता था। लेकिन जो मेरे बॉडी के साथ गुजर रहा है उसका रिएक्शन मुझे समझ ही नहीं आता था। जब मुझे पता चला ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं लिटरली नम होती थी, ऐसी रहती थी। अच्छा ये हो रहा है एवरी डे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ में इतना ज़्यादा, सम लाइक, और डिलीवरी के थोड़े टाइम बाद ये सब चीजें हो रही थी, तो ज्यादा हिट कर रही होंगी। मतलब आई वेंट ब्लैंक। ओके। तो आई थिंक उस ब्लैंकनेस ने मेरे लिए बेटर काम किया कि मैं साइलेंट हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मैं किस चीज़ का जवाब दूँ। इस वक्त मेरे लिए मेरा बच्चा ज़रूरी है, राइट, और मेरी बॉडी ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता ये सारी बातें, ये मुद्दे इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने फोकस ही नहीं किया। और जब फोकस नहीं किया तो अब देखिए सब सही हो रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर मैं फोकस करती तो जो चीज़ें नहीं भी थी वो भी बिना बात के बन जाती है ना, मुद्दे तो बन जाते हैं। अब मुझे पता चलता है कि अब मैं लोगों के बारे में जब पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो अब मुझे पता चलता है यार
सिर्फ सुनो और भूल जाओ, आपको एक्चुअली नहीं पता सामने वाले की ज़िंदगी कैसी है। जी। तो किसी को कमेंट करने से पहले, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले या किसी को जज करने से पहले बहुत से एक बार सोचो कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा हो तो फिर आप कैसा फील करोगे। राइट। सो मैंने तो ये बहुत प्यारी तरीके से सीखा और मेरे पोस्टमार्टम ने मुझे शौक में रख के साइलेंटली रखा। मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज साइलेंट एंड आई एम ग्लैड एंड आई लाइक टू बी, दैट्स हाउ आई एम। आई बिलीव इन आप चुपचाप डिग्निटी से रहो, कुछ नहीं होता। ये ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, एवरी टाइम यू लर्न। मैंने भी सीखा ही है, मैं कोई पैदा होते ही मैच्योर नहीं हुई थी। आई लर्न विद टाइम दैट देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट स्टूपिड टॉपिक्स जिनका कोई रीजन नहीं है। नोबडी नोज एनीथिंग। बस क्या होता है ना, व्हेन ऑफ कोर्स यू आर अ सेलिब्रिटी एंड पीपल like to talk about you, they like to know about you and वो certain आपकी एक जिंदगी में इंटरेस्ट होता है सबको। exactly certain चीज़ें देखते हैं तो वो करते हैं। और ऐसा नहीं है, टफ टाइम रहा है, बट उस टफ टाइम में मुद्दे इतने बड़े नहीं थे जो बन गए। पर उससे इन सब चीज़ों से क्या रिलेशनशिप और स्ट्रांग हुआ आपका और प्रिंस का? Yes, क्योंकि आप नए पेरेंट्स थे। yes, और yes. Now I see him, taking, of course क्या होता है ना इस फेज में, it is just not, हम तो चलो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस फेज। आई थिंक एवरी कपल गो थ्रू दिस बिकॉज आपका डिस्टेंस इतना आ जाता है लाइफ में। इन दिस फेज आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। एंड हमारा तो डिस्टेंस एक्चुअली बहुत, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ही हो गया था, वेयर वी वर सो बिजी एंड मैं अपनी बॉडी से जूझ रही हूँ, वॉमिट कर रही हूँ, एंड ही इज़ वर्किंग। वेयर यूजुअली क्या होता है, आप इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर यू डिस्कस कि प्रेगनेंसी में क्या अभी आज ऐसा फील हो रहा है। नो बेटा कम हियर, आज ऐसा, कल हम यहाँ चलेंगे, कल हम वो करेंगे, डॉक्टर ने ये बताया। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग इन आवर लाइफ, तो उस चक्कर में भी कई बार चीज़ें होती हैं कि जब डिस्टेंस क्रिएट होता है तो बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। सो और जैसे ही आप करीब आते हो आपको पता चलता है कि यार दिस इज़ प्योरली डिस्टेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड वो होना था उस टाइम, हमारा घर भी तभी तैयार होना था, लेकिन वो हमारी बेटी के नसीब में था कि मुझे अपने नए घर में आना है। एवरीथिंग हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो बट फैमिली थोड़े टेंशन में आ गई थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो साथ में हमेशा तो नहीं रह रहे हैं, इन दोनों भी तरफ से, है ना। तरफ से। यानी इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग सैडली पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं होता है, बट हर चीज़ में पेरेंट्स ही पिसते हैं। और आपका बच्चा परेशान होता है तो पेरेंट्स पिसते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो और ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स पे, एंड स्पेशली जब आप खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपको और ज़्यादा वैल्यू होती है इस चीज़ की। बट आई थिंक ऐसे कि हर चीज़ का फेज़ होता है एंड लर्निंग प्रोसेस होता है। ऊपर वाला हर चीज़ में आपको डालेगा और उससे निकालेगा। एंड ऑफ द डे आपको टेस्ट करता है ऊपर वाला कि आर यू विलिंग टू सेल इन दिस बोट। आप कैसे हो, आप अच्छे माँ बाप बनोगे, एक अच्छे कपल हो, अच्छे बच्चे हो अपने माँ बाप के। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो निकला फेज और टचवुड किसी कोई चीज़ अच्छी ही हुई है उससे, बहुत अच्छी हुई है। आई एम ग्लैड, मुझे मैं बोलती हूँ अच्छा हुआ ये फेज़ आया। एंड इस फेज़ से आगे हमें रियलाइज़ होता है कि ओके लाइफ ऐसी है, इट इज़ नॉट जस्ट ऑलवेज रोजी। हाँ रोजी। सो यस, दिस इज़ लाइफ। बट युविका, अगर मैं डिलीवरी के बाद की बात करूँ, जैसे मैंने कहा हमारी बॉडी, हमारा माइंड बहुत चीज़ों से गुजरता है। एक मॉम्स ब्रेन भी होता है, जब आप चीज़ें भूलने लगते हो, आपको याद नहीं रहता कि मैंने अभी क्या किया था, बेबी का मैंने नैपी चेंज किया था कि नहीं। क्या वो सब से गुजर रहे हो आप, या थैंकफुली अभी तक नहीं हुआ है? गुजर रही हूँ, बहुत बहुत बुरे तरीके से गुजर रही हूँ। ये हालात होते हैं, एक तरीके से अच्छा भी है। कई बार किसी छोटी चीज़ का स्ट्रेस होता है मुझे, चीज़ें लाइफ में, मुझे आज मल्टीपल चीज़ें करनी है, घर भी संभालना है, बेबी भी संभालना है, अपना काम भी देखना है, अपनी बाकी की चीज़ें भी देखनी है, घर भी देखना है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो जिसमें अगर एक चीज़ भूल जाती हूँ, और कभी कभी स्ट्रेस वाली चीज़ें होती है तो उसमें भी भूल जाती हूँ। तो वो एक तरीके का अच्छा पॉइंट है, ब्लेसिंग है कि मुझे ज़्यादा लंबा याद नहीं रहता। पर बॉस जब काम करना होता है और कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भूल जाती हूँ तो बड़ा दुख होता है। पर ये है, आई डोंट नो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कब जाएगा ये होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। पर कब तक रहता है वो, अब इतना भी मुझे भी आइडिया नहीं है, बट हाँ ये होता है। मतलब मैं कभी कभी थक के मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे लगता है कि यार ये मैं सब कैसे संभाल रही हूँ,
फिर अगली सुबह होती है, भूल जाती हूँ मैं रोई भी थी और फिर मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है कि चलो अब ये करना है वो करना है, एक फ्रेश मूड के साथ। तो ये मुझे लगता है मैं खुद बेबी की तरह बिहेव करती हूँ अभी, भूल जाती हूँ चीज़ें, करती हूँ, बट आई एम लगी हुई हूँ। इट इज़ जस्ट इट्स आई थिंक इट्स अ मॉम थिंग व्हेन आई यू सी योर किड, सब बट वर्थ इसके लगता है। बट हर चीज़ इसी के सराउंडिंग होती है। शी इज़ मोर इम्पोर्टेंट नाउ, यू नो, काम भी करना है तो वो है, ये भी है, लेकिन टच वुड आई हैव बीन हैंडलिंग एवरीथिंग। आई डोंट लीव एनीथिंग, बिकॉज अगर मैं ज़िंदगी में काम छोड़ूंगी तो मुझे लगता है मैं अपना वजूद छोड़ दूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल। मेरा वजूद है, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं माँ भी नहीं बन पाऊंगी अच्छी। तो एक रिस्पॉन्सिबल फील करने के लिए मैं काम भी करना चाहती हूँ, साथ के साथ बच्चा भी अपना पालना चाहती हूँ, एंड आई एम मैनेजिंग टाइम एंड आई विल मैनेज। सब हो जाता है अगर आप करना चाहो। बिल्कुल। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, माई बोथ द साइड फैमिली, दे आर so supportive. They're there, one call away. Like, of course, from my this side parents to that side parents, my sister-in-laws, everybody. हर रोज़ हमारी बातें होती हैं फ़ोन पे, एंड दे आर लाइक कभी भी लगे जस्ट वन कॉल अवे। मैं आऊँ, मैं ही बोलती हूँ, मैंने कहा नहीं आप अपना काम करो, बिकॉज सबकी लाइफ बिजी है यार, अपने बच्चों के साथ सब बिजी हैं। ट्रू। सो यही रहता है बस। नाउ वी आर वेटिंग कि नेक्स्ट ट्रिप लगे हमारा इसके दादा दादी के यहाँ पे, सो विल गो एंड एंजॉय। सो उस फेज में धीरे धीरे आने की कोशिश करें कि नॉर्मल जिंदगी शुरू हो, लेकिन भूलना तो बस पता नहीं, हम वेटिंग कब वो दिन आएगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि मैं रोती भी हूँ, यू नो, जब स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, बच्चे को फीड करने के लिए बार बार उठना पड़ता है। आई एम श्योर प्रिंस भी मदद करते होंगे, अब डाइपर एक्सपर्ट बन गए, चेंजिंग वेंजिंग के बर्प एक्सपर्ट क्या? बर्प एक्सपर्ट नहीं, प्रिंस डर जाता है बेसिकली। ओह अच्छा। हाँ, प्रिंस डर जाता है, तो बोलता है मैं रोते नहीं देख सकता। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं। अब मैं बोलती हूँ, पहले नहीं बोलती थी, मैंने कहा एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। तो बट नो डाउट व्हेन आई टेल हिम, ही इज़ देयर, यू नो, ही मेक श्योर कि अगर मैं उसे बोलती मैं थक गई हूँ प्लीज़ ये कर दो, तो ही मेक श्योर वो करता है, निभाता है ड्यूटी। ऐसे नहीं बोलता है बहाने मार के मैं आ रहा हूँ, नहीं, मेक श्योर। तो अच्छा लगता है। हाँ। मैं बहुत, एंड मेरे लिए मैं एक अच्छी चीज़ अपने दिमाग में लेके चलती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती। तो जब जितना मैं बोलती हूँ प्रिंस उतनी हेल्प करता है ना, तो मुझे लगता है बहुत कर रहा है यार, एंड ही डज इट। ही नेवर, मैं जब भी मैंने बोला है वो मना नहीं करता है कभी। हाँ, बच्चे के लिए हमेशा खड़ा है। राइट। बर्प कराना, जब मैं बेबी डिलीवर किया था, तब मैं मेक श्योर करती थी कि कनेक्शन होता है, कि मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि हम दोनों जब अलग रह रहे थे, हम में इतना गैप आया, वो गैप मैं अब नहीं आने दूंगी, नॉट विद बेबी, नॉट विद मी। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टेइंग हियर, सो आई यूज्ड टू गिव इट टू हिम कि बर्प कराओ, ये कराओ, वो कराओ। सो फॉर हिम स्पेंड टाइम, तो उससे क्या होता है आपका अटैचमेंट बढ़ता है एज अ फैमिली, तो वो हमारा हुआ विद टाइम। सो अब नाउ वी लुक फॉरवर्ड, अभी कहीं भी जाएं वीडियो कॉल होनी ही होनी है, दिन रात, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। एंड अभी सुपर एक्साइटेड, ही इज गोना कम। He's like, I can't wait to hug my baby, my 2 babies. मैंने कहा हम एक दूसरे के बेबी हैं तीनों। अब बेबी है सब तीनों। तो जैसे मैं कह रही थी, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं जहाँ पे यू नो आप फीड करने के लिए हर 2-2 ढाई घंटे में उठते रहते हो, नींद पूरी नहीं होती, यू नो थकावट रहती है पूरे समय, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? देखो शुरू में तो बहुत टफ रहा है, मतलब मैं चिल्ला चिल्ला के रोती थी, ओह बहुत ज़्यादा, एंड मेरे लिए फीडिंग करना ही नहीं आना था मेरे को। इट वॉज अ बिग स्ट्रगल फॉर मी। और मेरा बेबी का वेट जब हुआ तो बहुत अच्छा था, उसके बाद शी स्टार्टेड लूजिंग हर वेट। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ लुकिंग वीक, एंड यू नो एक गिल्ट फील होता है एज अ मदर, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था वो, और मुझे लगा यार मैं बेबी मैंने डिलीवर तो कर दिया कि मैं फीड नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई यूज्ड टू क्राई द हॉस्पिटल ओनली, एंड देन डॉक्टर यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि डोंट फील गिल्टी, हर फीमेल के साथ होता है, हर मदर के साथ होता है, यू आर नॉट स्पेशल, इट्स ओके, हम सिखाएंगे आपको। यू नो लैच कराने में इतना टाइम लगा मुझे, बहुत, आपको भी लगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, 6 दिन, मुझे तो लिटरली महीना ही लग गया प्रॉपर कराने में। इसलिए भी शी वाज वीक। बाप रे। बट कई बार यू नो मॉम्स के साथ होता भी है कि यू नो मिल्क तुरंत नहीं आता, थोड़े टाइम लग जाता है, स्पेशली सी सेक्शन में होता है ये, मैंने ऐसे सुना भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। वो भी इनिशियली, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आल्सो रुक जाता है मिल्क। एंड देन आई वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर दैट, एंड आई डिडंट नो हाउ टू फीड हर। तो पेन भी होता है, पेन, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू क्राई, बिकॉज पंप से निकालना वो और ज़्यादा पेन, एंड
बहुत, दिस वाज माय स्ट्रगल, रियल टाइम स्ट्रगल। तो मुझे लगता था यार मैं कब मैं अच्छे से फीड करा पाऊँगी, बट शी इज़ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। शी ओनली, कहते हैं ना बच्चा अपने आप सीख लेता है धीरे धीरे। मैंने भी स्ट्रगल, शी ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड मैनेज्ड विद मी एंड सो ब्यूटिफुली। एक तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मॉम तो स्ट्रगल कर ही रही है, बेबी भी स्ट्रगल कर रही है, छोड़ नहीं रहे दोनों, करना है, सीखना है। सो समहाउ धीरे धीरे जब होना शुरू हुआ तब मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आया। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला शी हैज़ लॉस्ट वेट, जो यूजुअली बच्चा करता ही है, बट मुझे बड़ा दिल पे लगा कि मेरा बच्चा कैसे पतला हो रहा है। देन आई टोल्ड डॉक्टर 15 डेज दे दो, मैं इसको मोटा करके लेके आऊँगी। एंड देन आई यूज्ड टू फीड डे नाइट बिना सोए। मैं पागल हो गई थी, अरे पजेसिव मॉम, एक अलग बच्चे में ही जुनून, मतलब मेरी दुनिया ही बच्चा। हाँ। सो या एक वो फेज भी था, और अभी भी नो डाउट दिन में मैं काम करती हूँ मेजरली, जहाँ जहाँ टाइम मिलता है फीड करा देती हूँ, एंड देन आई गिव इट टू नैनी। Night is with my baby, and full time now I'm feeding her, I'm playing with her. So now she also knows my mama will be with me completely in the night. So वो टाइम हमारा होता है, तो सोना तो भूल जाइए अभी तो, मुझे लगता है और 1-2 साल नहीं मिलेगा। आराम से। But बट when she's playing, ये जो लैक्टेटिंग का प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी मॉम्स फेस करती हैं और वो शर्म महसूस करती हैं कि मैं अपने बच्चे को जैसे आपने बोला, गिल्ट महसूस करती है कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, मेरे में कमी है, कमी महसूस करने लगती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी न्यू मॉम्स को? मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा है, इट्स ओके, बिकॉज उस स्ट्रेस से आपको जो थोड़ी बहुत होप है ना मिल्क आने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। सेम जैसे मुझे डिलीवरी के वक्त बोला गया था जब मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे कि अगर आप स्ट्रेस रहोगे तो वो एम्ब्रियो नहीं काम करेगा। सेम गोज़ टू लैक्टेशन टाइम में भी, अगर आप स्ट्रेस रहोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रिलैक्स हो जाओ, और ये खुद को ही समझाना पड़ता है कि इट्स ओके अगर आपका बेबी टॉप फीड ले रहा है, और आपका भी आ जाएगा, लेकिन आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, ये आपका खुद की बॉडी और दिमाग का स्ट्रगल होता है। एंड स्पेशली मुझे पहले नहीं नॉलेज थी, जब आपका ऑपरेशन होता है आपकी बॉडी आपको नेचुरली तैयार कर रही होती है, नेचुरल तरीके से बेबी को प्रोड्यूस करने की। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी बॉडी में लगता है कट, तो आपका माइंड और बॉडी का कनेक्शन कट हो जाता है। राइट। आपके हॉर्मोन्स कट हो जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। एक सेकंड में, मतलब यूजुअली आप पागल ही हो जाते हो। तो उस स्टेज में if you have people around you, you're super lucky. Otherwise don't be dependent on people around you. Start understanding. Literally मैंने अपने आप को समझाया है कि this is a part. अगर मैं ऐसा ही फील करती रही और ऐसे ही बिहेव करती रही तो मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन कभी नहीं जाएगा। इट इज स्टिल देयर, ऐसा नहीं है, घबराहट अभी भी होती है, रोना अभी भी आता है, बट आई से दिस इज नॉर्मल, गेट अप एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ उस जगह जहाँ पे मुझे खुशी मिले, बच्चे के साथ या कुछ टाइम अपने साथ। यू नो, कुछ टाइम जिम चली जाती हूँ, अपने लिए अलग टाइम निकालती हूँ। चलो आज मैं किचन में, मुझे कुकिंग करना बड़ा अच्छा आती नहीं है, पर स्ट्रगल करती हूँ, बट वहाँ सुकून मिलता है। तो जो चीज़ आपको प्यार देना, स्पेशली कुछ करने में, अपार्ट फ्रॉम योर पीपल, जिनसे खुद से भी अपने आप प्यार करना सीखो, नहीं तो वो छूट जाएगा। सेल्फ लव जरूरी है। सेल्फ लव, और इसी जर्नी में ही आप अपने आप को पकड़ना पड़ता है आपको। नहीं तो अगर ये छूट गया तो आप दूर होते चले जाओगे इससे। बार बार पुश करो, याद दिलाओ कि अपने आप से उम्मीद रखो, उसके बाद लोगों से। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, नहीं, लोग हैं भी, तब भी अपने आप को याद दिलाओ कि बॉस खड़े हो जाओ, तुम कैसे काम किया करते थे, कैसी थी लाइफ, कैसी बॉडी थी, गेट बैक टू द सेम थिंग। एंड नॉट फॉर एनीवन, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन डॉटर। वो भी तो देखेगी ना, आपका बच्चा देखेगा कि यार मेरी मॉम, शी इज अ सुपर वुमन। राइट। तो मैं क्यों नहीं, शी विल फील प्राउड वन डे, एंड सब हो जाता है। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने की देरी होती है। बहुत कुछ करना पड़ता है अपने आप को। उठ बेटा, खुद खड़े हो और कर। एक कदम बढ़ाओ, एक कदम गाइस, बस। उसके बाद आपको, आप बोलोगे दूसरों को कि खुद से हिम्मत कर, सब हो जाएगा। So that's how. लेकिन आजकल युविका, ये भी हो गया कि बहुत मॉम्स बहुत जल्दी रश करती हैं वेट लॉस करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो असर ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह पे भी पड़ता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने बॉडी को रिकवर होने नहीं दे रहे हो खुद से। और वेट लॉस 2 हफ्ते 3 हफ्ते हुए नहीं, उसके बाद आपने जिमिंग करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज। आप
आप कैसे कर रहे हो, या आप हाउ आर यू मैनेजिंग, या व्हाट डू यू वांट टू से टू द न्यू मॉम्स? ब्यूटीफुल मैजिक इज, आप जितना बच्चे को फीड कराओगे उतना ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। इससे नेचुरल तरीका क्या हो सकता है? आपका बच्चा भी अच्छे से आप हेल्थ बना रहा है, आपका खुद का दूध पी रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे इम्यूनिटी हो। स्ट्रांग हो रहा है, आपका खुद का वजन खुद गिरेगा जब आपका बच्चा आपका दूध पिएगा। और जितना भी आपकी इस वक्त आपकी बॉडी में जा रहा है वो आपके बच्चे के पास जा रहा है, हमारे पास तो रुक ही नहीं रहा है। इनफैक्ट हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस वक्त, अच्छा खाना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा खाते हो ना, वो बॉडी में लगता है अच्छे के लिए, राइट। बुरे के लिए नहीं। अगर आपको पिज्ज़ा बर्गर खाना है तो वो बॉडी में नहीं लगेगा, तो वो बीमारी लेके आएगा आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। बिल्कुल। और एक ना सर्टन जिस तरीके से ना बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, हेल्दी होती है या मोटी होती है प्रेगनेंसी में, अगर उसी प्रोसेस से आप जाओ ना उसी तरीके से पतली भी होती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट से जाओगे देन ऑफ कोर्स उसके अपने रेप्लिकेशंस हैं, आपको अलग तरह की बीमारियां लगेंगी, अलग तरीके का अलग डिप्रेशन होगा। और एक एक इट्स अ बेसिकली नेचुरल तरीका। आप चर्बी है आपकी ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी ना, एकदम से थोड़ी ना जाएगी, इट्स नॉट अ मैजिक, और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बेसिक खाना खाओ, अच्छा हेल्दी खाओ, आपके बच्चे को जा रहा है, फीड के थ्रू गाइस निकल जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा अभी भी मेरा वेट उतना ही है, शायद मैंने इंचेस में लूज़ किया है। मैं हेल्दी खा रही हूँ, नो डाउट, मेक श्योर करती हूँ मेरी बॉडी में हेल्दी जाए ताकि मेरे बच्चे को भी जाए। ये डाइट का कहने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पतले होने के लिए डाइट करना, डाइट मतलब गुड डाइट जो मेरे बच्चे की बॉडी में भी जाए। राइट, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से आपके बच्चे में जा रहे हैं, तो आपके पास तो कुछ रह ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमम फीड कराइए अपने बच्चे को। तो जितना आप अपने बच्चे को बुलाओगे उतनी जल्दी पतले हो जाओगे। इससे शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप किसी तरीके से फैट बर्नर या कोई और रास्ता अपना रहे हो, सबसे प्यारा तरीका है फीड करते हुए, एंड यू फील सो हैप्पी, हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं आपके, यू फील ब्लेस्ड। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग। एंड इमीजिएटली तो ऑफकोर्स मेरा वेट नहीं जा रहा है, बट जितना भी जा रहा है धीरे 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 धीरे। एंड लव योर सेल्फ यार, तैयार होके रहो, पार्लर शार्लर जाओ, अच्छा हेयर कट लो, क्लीन अप कराओ। और जब आपकी बॉडी हेल्दी होती है तब आपकी स्किन भी हेल्दी होती है। बिल्कुल। और जब आप पतले हो जाते हो तब स्किन सैग हो गई है, अब इसका क्या करें। तो धीरे 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 सब चीज़ जा रही है, तो नेचुरली एक अलग बात होती है, टाइम लगता है बट नेचुरल चीज़ों की बात अलग होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। बट व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू आर फॉलोइंग? क्या खा रहे हो आप, या रेगुलर घर का खाना? या घर का खाना, उस घर के खाने में मेक श्योर कि मैं नट्स लूँ, मेरी बॉडी में प्रोटीन जाए, लीव्स जाएँ, लीफ ईटिंग। डिटॉक्स भी करती हूँ नो डाउट, मैं जूसेस पीती हूँ डिटॉक्स वाले अच्छे मॉर्निंग में, एंड उसके बाद फिर अपना अच्छे खाने से शुरुआत करती हूँ। दूध जाए मेरी बॉडी के अंदर, दूध भी पीती हूँ मैं। सोया काफ़ी लेने लगी हूँ। तो यही चीज़ जो आप बेसिकली जो आपको खानी चाहिए ताज़ ज़िंदगी, तो कोशिश कर रही हूँ मेरी बॉडी में पूरा जाए। और अभी मैंने ये सब कराया, इसी चक्कर में मुझे पता चला है कि मेरा डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, बिकॉज मैं सो नहीं रही हूँ। हाँ। तो वो नींद की वजह से मैंने कहा मैं करेक्ट खा रही हूँ, मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ जो मेरी बॉडी को लगे, जिम भी कर रही हूँ, क्योंकि पहले थकान हो जाती थी मुझे। अब धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है, तो डाइट पे ध्यान दिया है। तो और टच वुड आई एम फीडिंग ऑल्सो। सो मैं बहुत जल्दी सोच भी नहीं रही हूँ कि फीड बंद कराऊँ। तो सब कुछ चल रहा है, तो क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? देन डॉक्टर टोल्ड मी बिकॉज आप नींद नहीं पूरी ले पा रहे हो। और नींद एक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आपकी बॉडी के लिए, जो आपको माइंड के को भी शांत रखती है। तो अभी बनाया है मैंने रूल कि टाइम से सोने की कोशिश करूँ, इसको भी, गुड़िया का भी टाइम थोड़ा चेंज करूँ। सो कोशिश कर रही हूँ, आई विश हो जाए, नहीं तो पावर नैप तो लेने की कोशिश करूँगी। बिकॉज एंड उस वक्त मेरे स्टमक में खाना ना हो, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आप खा के सोते हो तो बॉडी फिर भी काम कर रही होती है। अगर आपका स्टमक नॉर्मल 3 घंटे हो गए खाना खाए हुए, उसके बाद सो, तो आपकी कंप्लीट बॉडी सोती है, राइट, तो आप रिलैक्स रहते हो। सो आई एम ट्राइंग हर चीज़ कोशिश कर करके, बस ये रहता है कि करूँ अच्छा। आजकल तो एक ये भी हो गया है कि एक टाइम पे इंडस्ट्री में मिथ था कि आप शादी हो गई या माँ बन गए तो करियर आपका ख़त्म हो गया है। बट थैंकफुली चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी हद तक बदली हुई हैं। एंड वी नाउ सी कि आलिया भट्ट भी प्रेगनेंसी के बाद भी कमाल कर रही हैं, अनुष्का शर्मा कमाल कर रही हैं, दीपिका पादुकोण भी कमाल कर रही हैं। सो आपका क्या विचार है? हाउ डू यू लुक एट योर करियर? अभी इमीडिएट आप थोड़ा रुक के काम करना चाहती हैं, या आप धीरे धीरे, जैसे अभी मैंने देखा, मैं आई, हम सेटअप कर रहे थे, आप अपने रील्स और फोटोज में, you're taking things slowly?
आई एम आपने देखा मैं काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी है, बट हाँ मैं काम को उस तरीके से अरेंज कर रही हूँ जहाँ पे मुझे अपने बच्चे को भी टाइम दे पाऊँ, एंड आई एम वर्किंग। आई थिंक मेरे हिसाब से तो एक आपका एक नया नया करियर शुरू होता है। मैं तो बोलती हूँ कि जो मैंने आज तक अचीव नहीं किया वो मैं अब अचीव करूँगी। बिल्कुल। सो एक नए जोश के साथ और एक नई जर्नी, एक नया चैलेंज लिटरली मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता है मेरी लाइफ अब शुरू हुई है, जहाँ मेरे पास टचवुड गॉड हैज़ बीन काइंड, आई हैव एवरीथिंग। अब मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है और जो मेरे पास जो है ज़िंदगी में वो जिम्मेदारियाँ निभानी है। सो एंड आई लव टू डू दैट एंड आई एम केपेबल इनफ, जो मुझे लगता है मैं सब हैंडल कर लूँगी नाइसली, एंड आई एम डूइंग दैट। प्रिंस के साथ कुछ करने का उम्मीद है, कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ कॉन्सेप्ट? यस, वी आर प्लानिंग समथिंग, हमारा डिस्कशन चलता रहता है, बस अब हमारा ट्रैवल शुरू हो जाए एंड देखेंगे आप कुछ ना कुछ बहुत जल्दी देखेंगे। मतलब साथ करने का विचार है? इस बार हम लोग टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे एंड एक अलग तरीके की फील होगी, बेबी साथ में है। सो अब मोर ओवर अभी क्या होता था, इससे पहले प्रिंस अकेले निकल जाना शूट पे, चीज़ें हो जाना, अब हमारी प्लानिंग हर जगह ये चलती है, अब हम साथ में कहाँ, अभी कहीं जाना है तो साथ में प्लान कर रहे हैं। अब उल्टा होता है, पहले मैं बोलती थी चलने के लिए, अब मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मैं घर रुक जाती हूँ अब क्योंकि मुझे सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। सो रिसेंटली वाज इन दुबई एंड आई वाज प्लानिंग टू गो एंड मैंने कहा प्रिंस मैं नहीं जा पाऊँगी, थोड़ा टफ हो जाएगा, यू गो एंड कम बैक। कहता है नहीं मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, अभी भी नहीं आ रही है। तो नाउ ही कैंसल्ड हिज प्लान, ही इज़ कम बैक फ्रॉम दुबई, इज़ लाइक साथ में जाएंगे। मेरा एक और काम था, ही हैड टू डू, ही लेफ्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं अब प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज अभी तो सिर्फ लोकल मुझे रहने की आदत है, लेके गुड़िया को बाहर निकल जाती हूँ, शूट कर लेती हूँ, ट्रैवल वाली आदत नहीं है अभी। अभी ट्रैवल का पता चलेगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो बट चलेंगे, वो भी कर लेंगे, सब निकल गया है। ये टाइम वापस नहीं आता, मैं बोलती हूँ नथिंग कम्स बैक। जो आज है ना वही है जिंदगी, एवरी डे दिस इज माई लाइफ।